श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के ऐसे मास्तों के साथ वंदन आवे। उपस्थित धर्म के बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं। आशा है ऐसा भी मिलकर होने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। करुण प्यारे प्रभु भगति अगर संसार तेरे नाए। करुण प्यारे प्रभु भगति अगर संसार तेरे नाए। तुम्हें संसार तेरे नेको धर्म दिन रात करना है। तुम्हें संसार तेरे नेको धर्म दिन रात करना है। करो प्यारे प्रभु भक्ति अगर संसार ते हुआ करेगा यहाँ पर जो हुआ करेगा यहाँ पर जो एक रोज मरना है। करो प्यारे प्रभु भगति अगर संसार तेरे नाए। करो प्यारे प्रभु भगति अगर संसार तेरे नाए। तुम्हें संसार तेरे नेको धर्म दिन रात करना। श्री जिन देव की भक्ति करो सारे लगा सकती। श्री जिन देव की भक्ति करो सारे लगा सकती। उपस्थित धर्म के बंधु, कहते हैं संसार से टेरने के लिए, इस 84 लाख योनि से टेरने के लिए उस परमात्मा, उस परम पिता का सम्मान करना जरूरी है। ये जीवन में आए हैं, अगर जब तक हमारे जीवन में परमात्मा का, उस परम पिता परमात्मा का नाम नहीं है, जब तक हम धर्म ध्यान नहीं करते, अपने उस परम पिता को याद नहीं करते, तब तक संसार से तेर नहीं सकते। क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है, वही कल्याण का मार्ग है। कि संसार में आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। हमारा जो जीवन चल रहा है, जो जीवन चल रहा चलता आ रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। हमने जन्म क्यों लिया है, जन्म का कारण क्या है। कि 84 लाख जीव होने से हमारा जो जन्म मरण हो रहा है वो बार बार ना हो। उस 84 लाख जीवों से हमारा जन्म बार, जो जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहाँ जन्म है। कहते हैं मृत्यु जीवन एक अध्ययन है, मृत्यु एक परीक्षा है। जिस प्रकार हमारा अध्ययन होगा, उस पर अगर हमारा अध्ययन हो
अनेक आत्माओं ने अपना कल्याण चाहे इस योनि, इस 84 लाख जीव योनि से अपना जन्म मरण का छुटकारा पा लिया। कहते हैं एक आत्मा है, आत्मा अमर है, न ही जलने से जलती, न मरने से मरती, बस एक वस्त्र धारण, एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। जिस प्रकार एक कपड़ा पुराना हो जाने के बाद, जीर्ण हो जाने के बाद हम उस वस्त्र को बदल देते, छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर के देह के जीर्ण हो जाने के बाद भी आत्मा एक वस्त्र को बदल के दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। चाहे नाट्य का जीव देह धारण करे, चाहे देवलोक का धारण करे, चाहे मनुष्य का करे, चाहे तिरंज का करे, ये उसके कर्म के ऊपर है। लेकिन बार बार ये देह धारण करना, बार बार जन्म मरण करना, ये आत्मा का कारण है। फिर इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए? ये तो परम पिता परमात्मा का अगर नाम धर्म ध्यान करते रहें तो छुटकारा पा सकते हैं। हमारी कभी उम्र गुजर जाती है। कहते हैं एक संत एक गृहस्थी के यहाँ गए, देखा दोपहर का समय था, गोचे बढ़वा रहे थे, तब एक बहन ने कहा महाराज इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो संत ने कहा कि समय का भान नहीं था, इसलिए इस वक्त आना हो गया। कहा आपके बेटे की उम्र कितनी है? कहा भी 12 वर्ष का हुआ है। आपके पति की उम्र 6 वर्ष की। क्या आपके ससुर की उम्र क्या भी पालने में ही झूल रहा है? उधर से उस बहन का ससुर देख रहा था, सुन भी रहा था कि जितनी बात इसने संत ने कही है और तेरी पुत्रवधू ने कही सब झूठी है। अब वह जानने के लिए संत के पास पहुंच गया। कहा कि इतनी दोपहर का समय हो रहा था, वो हमें जो भी बात की मेरी समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि आपके पुत्र वधू ने कहा था कि दोपहर इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? उसका मतलब था कि इतनी बड़ी जवानी में आपने उम्र में इतनी दीक्षा क्यों ले ली? कि अभी आपकी उम्र पड़ी थी, आपका समय था, बुढ़ापे में भी दीक्षा लेते, बड़ी उम्र में भी दीक्षा ले सकते थे। तो मैंने कहा कि समय का कोई भान नहीं, समय कब निकल जाए कब नहीं, इस उम्र का, इस दौड़ का कोई पता नहीं। कि मृत्यु कोई वक्त नहीं देखती, समय नहीं देखती कि कब आके मृत्यु की जो दौड़ है वो सट जाए। तो ने कहा कि वे तो ठीक है, लेकिन जो मेरी पुत्रवधू ने उम्र बताई थी तो बिल्कुल गलत है। कहा कि जो उसके बेटे की उम्र थी कि मेरे बेटे ने बचपन से मैं उसके संस्कार डाले, बचपन से ही धर्म ध्यान करता हुआ आ रहा है, और उसका पति 6 वर्ष से ही क्या धर्म ध्यान कर रहा है। वह आपने अभी तक धर्म ध्यान शुरू नहीं किया, क्योंकि जो परमात्मा का नाम लेता है कि वैसे तो उम्र कितनी हो जाए, जब तक आदमी धर्म ध्यान में नहीं घुसता उसकी उम्र उतनी की उतनी रहती है। कि उम्र कितनी हो गई, कितनी ही, चाहे आदमी 50 वर्ष का हो जाए, चाहे 60 वर्ष का हो जाए, लेकिन उसकी उम्र उसके धर्म ध्यान से गिनी जाती, उसकी आयु उस धर्म ध्यान से की जाती है कि उन्हें बचपन से लेकर
बुढ़ापे तक कितना धर्म ध्यान किया। उस परम पिता, उस परमात्मा कितना नाम लिया, क्या उसने सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी? क्या उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या वही दिनचर्या रही? सुबह उठे, धर्म ध्यान, अपना काम पर चले गए, या यूं ही समय को व्यतीत कर दिया? कहते हैं बांध से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले बात, और जो समय व्यतीत होगा कभी लौट कर नहीं आता। जो हम जितनी भी कोशिश करते जो समय व्यतीत हो जाता, जो हमें गुजर जाते, जो समय वक्त गुजर जाते, दोबारा लौट कर नहीं आता। बाद में पछतावे के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं होता आता। अगर समय रहते हुए, वक्त रहते हुए हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, और समय गुजर जाने के बाद हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लें, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आता। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हम थोड़ा ध्यान करें, हमें कष्ट भी होगा, परेशानी भी होगी, कुछ खोना भी पड़ेगा। लेकिन आजकल का इंसान क्या सोचता है कि मैं पाता रहूं, खो कुछ नहीं। क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां वियोग है वहां संयोग है। क्योंकि हर जगह जुड़ाव है, जहां दिन है वहां रात है, रात है तो दिन है। तालमेल बिठाने के लिए, संयोग बिठाने के लिए हर जगह कोई ना कोई कारण बनता है। अगर उस कारण जान ले कि जो होने जा रहा है कि किस लिए हो रहा है। हमारे जो समस्या हमारे आगे आई है, जो समस्या आने वाली है, हम लोग अगर उसको पहले ही उपचार कर ले, पहले ही धर्म ध्यान कर लें, तो समस्या आने वाली नहीं। समस्या क्या होती है? समस्या कुछ होती है, हम उपाय कुछ और करते हैं। क्या हर बीमारी का अगर सही उपचार हो जाए, समय रहते उपचार हो जाए तो उसका लाभ है। अब बीमारी बढ़ती चली जाए और बाद में उसका उपचार करते चले हम करेंगे, क्योंकि समय तो गुजर गया, अब बाद में उपचार करने का क्या फायदा? तो क्या कहना चाहूंगा, समय रहते हैं, वक्त रहते हैं, उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते रहे, धर्म ध्यान करते रहे कि जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। हम सोचते हैं तो पूरा वक्त पड़ा, जवानी पड़ी है, हमें बुढ़ापा भी देखना है, कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी कोई ना कोई बहाना लेकर कोई ना कोई कारण बन जाता है। क्या इसमें हमने उस आदमी को देखा, कोई हंस तो देखा था, कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं, कोई ना कोई कारण बन गया और वह चलता वैसा। तो समय रहते हुए ध्यान करें, परम पिता परमात्मा का नाम ले लें तो हमारी जिंदगी का कल्याण उत्थान हो सकता है। तो बोले महापंचा पर्वत बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महा